बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज है जी 13th ऑफ रमज़ान और मैं अफ्तार की प्रिपरेशन के लिए किचन में आ गई थी। आज हमारे किचन में डिनर में बैंगन का भरता रेडी कर रही हूँ। मैं बहुत ही यूनिक डिफरेंट स्टाइल में प्रिपेयर करती हूँ। आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। इसकी प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले मैंने ब्रिंजल्स के ऊपर हल्का सारा ऑयल लगा लिया, कुकिंग ऑयल नॉर्मल जो हमारे घरों में यूज़ होता है वो वाला, और उसके बाद मैंने इनको डायरेक्ट स्टोव पे रख दिया ताकि इनको मैं भून सकूं। बहुत ही मज़े का स्मोकी और क्रीमी से ये बैंगन का भरता बन के रेडी होता है। आपने ज़रूर से वीडियो को एंड तक देखना है और इस रेसिपी को ट्राई भी करना है। यहाँ पे मैं दोनों साइड्स से इसको अच्छे से भून लूँगी और यही सेम प्रोसीजर यूज़ करते हुए मैं सारे ब्रिंजल्स को कुक करूँगी। 5 से 10 मिनट्स लगेंगे मुझे इनको भूनने में। यहाँ पे एज़ यू सी इन द वीडियो ये दो जो हैं ब्रिंजल्स हमारे हो चुके हुए थे, तो मैंने इनको निकाल के अब इसकी जगह पे दूसरे रख दूँगी। वन बेसिक कॉन्सेप्ट आई मस्ट वांट टू शेयर अबाउट द ब्रिंजल्स कि इसकी जो तासीर या इफ़ेक्टिवनेस है वो गर्म होती है और इसको खाने से आपको प्यास लगती है। ये बॉडी में किसी भी फॉर्म में हीट प्रोवाइड कर देता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि जिस वे से आज मैं इसको कुक करूँगी उस तरह से अगर आप इसको कुक करते हैं तो इसकी इफ़ेक्टिवनेस ज़्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पे सारे ब्रिंजल्स को मैंने भून लिया था, तो अब मैं इनका छिलका रिमूव कर दूँगी। और अच्छा, इनको रिमूव करने के बाद मैं एक बार इनको लाइट सा टैप ऑन करके बहुत ही लाइट सा तो वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद अब इनको मैंने बाउल में ट्रांसफ़र किया और उसके बाद एक पोटैटो मैशर की हेल्प से इनको मैंने अच्छे से मैश कर लेना है। बहुत ही अच्छे से यहाँ पे हमने मैश करना है क्योंकि हम भरता रेडी कर रहे हैं और भरता डेफिनेटली मैश अच्छा लगता है। नाउ मूविंग टुवर्ड इट्स प्रिपरेशन, और उसके लिए मैंने एक पैन के अंदर ऑयल ऐड कर दिए और उसमें मैं अनियंस ऐड कर दूंगी। कट कर लिए थे मैंने ऑलरेडी। रमज़ान में मैं बहुत ही इजी और इस तरह से लाइट सी रेसिपीज़ प्रेफर करती हूँ बनाना और खाना भी। एक तो ये लाइट वेट होती हैं और दूसरा जल्दी भी बन जाती हैं, हमें किसी किस्म का हैसल नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पे अनियंस को हमने गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस लाइट से इनका कलर चेंज किया था मैंने। तो इसके अंदर 1 क्यूब जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया है। अच्छा, आप चाहें तो इसमें जिंजर गार्लिक ना भी ऐड करें तो भी इट्स ओके। इसका टेस्ट जो हमने डेवलप करना है वो विदाउट जिंजर गार्लिक के पेस्ट के भी अच्छा लगेगा। अच्छा, यहाँ पे अब इसके अंदर मैंने टोमेटोज़ कट कर लिए थे, 2 टोमेटोज़ ऐड किए हैं मैंने इसके अंदर, और उनको भी बस मैं अच्छे से अनियंस के साथ मिक्स कर लूँगी। इस स्टेज पे अब एक ट्विस्ट है और वो ये कि मैंने इसके अंदर पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। ग्रीन चिलीज़ भी मैंने कट की हुई थी तो वो भी इसके अंदर ऐड कर दी हैं और बस हमने सिर्फ टोमेटोज़ को सॉफ्ट करते जाना है और साथ साथ मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा मिल्क ऐड करती रहूँगी। बिल्कुल भी इसके अंदर वाटर मैं नहीं ऐड करूँगी, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और मज़े का बनेगा। यहाँ पे अब इसके अंदर मैं स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। स्पाइसेस में मैंने सॉल्ट, क्रश चिली पाउडर एंड साथ में क्यूमिन, कोरिएंडर पाउडर। बस सिंपल एंड बेसिक से स्पाइसेस हमेशा मेरे खानों में यूज़ होते हैं एज़ यू ऑल नो, तो बस वही मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। और उसके बाद फिर से मैं थोड़ा सा मिल्क ऐड करके तो इस स्पाइसेस को अच्छे से अनियंस वगैरह के साथ मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे बस अब मैं थोड़ा थोड़ा सा मिल्क ऐड करके तो मसाला भूनती जाऊँगी। अच्छा, मिल्क ऐड करने की वजह से इतना मज़े का मसाले का कलर चेंज हो गया था और बहुत ही ज़्यादा लाइट टेक्सचर्ड सा इसका कलर हो गया था। और हमारे जो अनियंस, टोमेटोज़ वो भी बहुत ही मज़े से इसके अंदर मैश हो रहे थे। तो बस इसको हमने भूनते जाना है जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। एंड नाउ द टाइम टू ऐड मैश ब्रिंजल इन इट। और आप देख रहे हैं कि ये मैंने बहुत ही अच्छे से मैश किए थे ऑफ द कैमरा भी। बस इसको लम्स नहीं होने चाहिए इसके अंदर और बहुत ही स्मूथ से इसको आपने मैश करना है, तो ही आपका जो बैंगन का भरता है वो मज़े का बनेगा। यहाँ पे इस सारे मटेरियल को अच्छे से मिक्स करने के बाद एट द एंड में इसके अंदर घर की मलाई ऐड करूँगी। अच्छा, यहाँ पे आपने इसके अंदर मिल्क पे क्रीम ऐड नहीं करनी है, हम यहाँ पे घर की मलाई ही यूज़ करेंगे और वही इसके टेस्ट को लेवल अप कर देगी। बस इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद वी आर डन। और बिल्कुल लास्ट पे मैं इसको 2 मिनट्स का दम दूँगी और वो बहुत ही ज़्यादा स्लो फ्लेम पे दूँगी। उससे ये कि जो ऑयल वगैरह हमारा वो सेपरेट हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने इसकी फ्लेम बहुत ही ज़्यादा स्लो रखी है और ये कुछ सेकंड्स का दम होगा।
और हमारा मज़ेदार किस्म का बैंगन का भरता बन के रेडी हो गया। आप इसकी लुक चेक करें, बहुत ही टेस्टी यम्मी से ये बनता है, ज़रूर से इसको ट्राई करना है। अच्छा, साथ साथ ही इफ्तार की प्रिपरेशन भी चल रही थी, तो यहाँ पे आज मैं मेन्यू में क्रीम चाट रेडी कर रही थी। तो बस इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी दे चुकी हुई हूँ। मैंने इसमें क्रीम, मेयोनीज़, पाउडर शुगर ऐड की है, सीजनल फ्रूट्स के अंदर इसको ऐड कर दी है और बस इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की यम्मी सी इफ्तार की रेसिपीज़ शेयर करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड ऑन माई चैनल एंड आल्सो डू सब्सक्राइब सो यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू वीडियोज़। यहाँ पे क्रीम चाट बन के रेडी हो गई थी। लास्ट पे इसके अंदर मैंने थोड़ी सी डेट स्प्रिंकल कर दी थी, कुछ नट्स एंड पे स्प्रिंकल किए थे और लास्ट पे मैं इसको सर्विंग डिश में निकाल लूँगी। और अब चलते हैं जी अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी अंडा शामी बर्गर। पंजाब की बहुत ही कॉमन और स्पेशल किस्म की ये डिश होती है। हर स्ट्रीट के एंड पे आपको इसका स्टॉल नज़र आएगा और हमने अपने स्कूल और कॉलेज के टाइम पे इनको बहुत ज़्यादा खाया हुआ है। बच्चों के लिए मेरी कोशिश होती है कि मैं इसको घर पे ही रेडी कर लूँ। एज़ यू ऑल नो कि मेरी प्रेफरेंस होती है कि मैं बच्चों को होम मेड दूँ। सो आज मैंने इफ्तार में उन्हीं की फेवरेट अंडा शामी वाले बर्गर रेडी करने थे। यहाँ पे मैंने बन्स ले लिए थे, सिंपल लॉन्ग बन्स में यूज़ कर रही हूँ, चाहे तो इसमें आप गोल बन्स भी यूज़ कर सकते हैं। इनको मैं कट लगा लूँगी और शामी मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखे हुए थे, तो बस मैं इनको एग के साथ फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे मैंने एग बीट कर लिया है। अच्छा, इसके साथ मैंने सैलड्स भी प्रिपेयर किए हैं और सैलड्स के अंदर मैंने अनियंस कट कर लिए थे, कुकम्बर कट कर लिया था और साथ में कुछ कैबेज भी ऐड कर ली थी। घर में बनाने का यही फ़ायदा होता है कि आपको ज़्यादा अच्छी चीज़ और ज़्यादा न्यूट्रिशन से भरपूर चीज़ मिल रही होती है। हाँ, ये है कि बनाना आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे अब मैं इनको फ्राई कर लूँगी और उसके लिए मैंने पैन में ऑयल लिया और बस सिंपली मैंने यहाँ पे शामीज़ को फ्राई कर लेना है। मौसम की बात कर लें तो बहुत ही मज़े का हुआ है, पता ही नहीं चल रहा। किसी टाइम बादल आ जाते हैं, बारिश होने लग जाती है। रमज़ान इस दफ़ा बिल्कुल भी फ़ील नहीं हो रहा और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा जा रहा है। यहाँ पे शामी फ्राई कर लेने के बाद बस सिंपल मैं बर्गर्स को असेंबल कर लूँगी। शामी हमारे फ्राई हो गए थे, तो मैंने इनको प्लेट में निकाल लेना है और उसके बाद चलते हैं हम अपने बर्गर्स की प्रिपरेशन की तरफ। शामी फ्राई करने के बाद मैंने बर्गर बन्स को कट लगा लिया था और अब मैं इनको तवे के ऊपर हल्का हल्का सा सेक लूँगी। यहाँ पे बन्स को सेकने का पर्पज़ सिर्फ इतना सा है कि बन्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, तो ड्यूरिंग असम्बलिंग वो टूटने लग जाएंगे। सो यहाँ पर सेकने से वो थोड़े सारे क्रिस्पी भी हो जाते हैं और थोड़े से हार्ड हो जाते हैं कि ईज़िली हम इनको हैंडल कर सकते हैं। बन्स को सेकने के बाद अब यहाँ पे मैंने बन के ऊपर इमली की हरी चटनी लगा दी है, जो मैंने आपके साथ रमज़ान की प्रिपरेशन में शेयर की थी। बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करती है आपके हर खाने को। आप एक बार मेरे कहने पे ये चटनी प्रिपेयर करें तो आपने इस चटनी का फ़ैन हो जाना है। मेरे फ्रिज में ऑल टाइम ये चटनी बन के रेडी होती है। अच्छा, यहाँ पे मैं बस जल्दी से अपने बर्गर बन्स को असेंबल कर रही थी और उसके लिए मैंने एग फ्राई करके रखा हुआ था, तो वो भी लगा दिया। साथ में मैंने शामी मैश करके वो लगा दिया और एट द एंड में इसके ऊपर सैलड्स रख दूँगी। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास मैंने दही की चटनी भी प्रिपेयर कर ली थी। वीडियो में शो नहीं की है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी। सिंपल मैंने योगर्ट के अंदर फ्रोज़न चटनी ऐड की है और उसको मिक्स कर लिया है। तो बस इसके बाद लास्ट पे मैंने इसके ऊपर दूसरा बर्गर बन रख दिया है और इसको मैंने टूथपिक के साथ स्क्योर कर लिया है। बिल्कुल हेल्दी फॉर्म में इनको मैंने कुक किया है। सॉसेस सारी मैं घर की यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा मज़े के और फुलफिलिंग से बन के रेडी होते हैं। आपने ज़रूर से ये रेसिपी ट्राई करनी है और अपने बच्चों को बना के देनी है। यहाँ पे मैं आपके साथ एक और बर्गर शेयर कर रही हूँ बनता हुआ, ताकि आपको सही से इसका पता चल जाए। और इसको भी बस मैंने सैलड्स और सॉसेस के साथ असेंबल कर लिया था और लास्ट में इसको टूथपिक से भी मैंने स्क्वेयर कर दिया ताकि ये ईज़िली हैंडल हो जाए और बच्चों को खाने में भी ईजी हो। ये थी जी हमारी आज की वीडियो और आज की रेसिपीज़। इतने मज़े की इनकी फ़ाइनल लुक आई थी और टेस्ट में भी बहुत ही मज़े के बन के रेडी हुए थे। यहाँ पे मैंने अफ्तार की टेबल भी सेट कर ली थी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपीज़ और वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपके साथ किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।